हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं और बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। यस, रीजन इसके पीछे है आपके प्री बोर्ड्स आ चुके हैं और एक चैप्टर जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है कैश फ्लो। हर बच्चा यही सोचता है कि कैश फ्लो क्या करना है, छोड़ो ना यार, नहीं होता, इतना टाइम ले लेता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग, इतना बड़ा फॉर्मेट। बट एक गारंटी, ये वीडियो अगर एंड तक देख ली ना तो पूरा कैश फ्लो टिप्स पे होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए ज्यादा टाइम ना लेते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं आपको बोलूं कि क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये हमारी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, इसलिए इसे बनाना जरूरी है और ये कंपनीज के लिए बनाई जाती है। ठीक है जी, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, लिमिटेड कंपनी से बोलते हैं, बनाई जाती है एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट्स, एज पर कंपनीज एक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, उस पर हमें नहीं जाना, हम लॉ में नहीं जा रहे, हमें बनाना है। कैसे बनाना है, कैसे याद रखना है, क्या क्या है वो देख लेते हैं। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमें कैश के फ्लो के बारे में बताएगी कि कैश का फ्लो कंपनी से आया, कंपनी में आया, कंपनी से गया, कि कैश नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसे है, सब देखेंगे। बट हम एज अ होल नहीं, 3 एक्टिविटीज के अंदर देखते हैं इसको। पहला हो जाता है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, सेकंड हो जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या हो जाएगा मेरा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके जी, एंड लास्ट हो जाता है मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, बहुत शॉर्ट रख रहा हूं ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, ताकि लिमिटेड टाइम में कैश फ्लो पूरा याद हो जाए, और याद कराने की गारंटी मेरी है। बस आपको एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। ठीक है, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये 3 एक्टिविटीज में हम इंडिविजुअली चेक करेंगे कि कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैश फ्लो पॉजिटिव होगा तो उसे बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव होगा तो उसे बोलेंगे कैश यूज फ्रॉम दिस एक्टिविटी। बस इतना ही सिंपल। चलो बात करते, पहले इन एक्टिविटीज को समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही मतलब है ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक्टिविटी। कंपनी जिस भी ऑपरेशन में है, चाहे वो कोई भी टाइप के बिजनेस में हो, उस ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी सारी यहां पे आ जाएंगी। चलो जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंपनी ने अपना पैसा कहां कहां इन्वेस्ट किया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स में है, इन्वेस्टमेंट्स में है, कैसे है, वो हम यहां पे देख लेंगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बताती है कि कंपनी ने अपना पैसा कहां से रेज किया हुआ है, कितना पैसा इनफ्लो में है, आउटफ्लो में है। सो इन तीनों चीजों में हमें 2 चीजें कॉमनली देखनी है, वो है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। क्या है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। चलो जी, ये समझ लेंगे हम इंडिविजुअली कैसे, क्या क्या इन तीनों एक्टिविटी के इनफ्लो है। पहले मैं सीधा आपको फॉर्मेट पे लेके जा रहा हूं, तो हम एक्टिविटी वाइज इनफ्लोज और आउटफ्लोज को एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या इंडिविजुअल एक्टिविटी में इनफ्लोज हो सकते हैं और आउटफ्लोज हो सकते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। चलो जी, अगर मैं इसके इनफ्लो की बात करूं, चलो दोनों साइमल्टेनियसली ले लेता हूं, आउटफ्लोज भी ले लेते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, आपको यह चेक करना जरूरी है, कंपनी जो जिसकी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं, वो एक फाइनेंसिंग कंपनी है या नॉन फाइनेंसिंग। अभी मैं बात कर रहा हूं एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी की, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, क्योंकि ऑपरेशनल एक्टिविटीज अलग हो जाएंगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो और आउटफ्लो भी अलग हो जाएंगे फॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी हम नॉन ऑपरेशनल, नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। इनफ्लो की बात करें तो मेरा इनफ्लो ऑपरेशन से मेरी कैश सेल्स हो जाएगा, कैश सेल्स। जी सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं आउटफ्लो की बात करूं तो मेरी कैश परचेजेस हो जाएंगी, कैश परचेजेस। हाँ जी सर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैंने क्रेडिट सेल्स की थी, अब मेरे डेटर्स या मेरे बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है, या मैं अगर बोलूं ट्रेड रिसीवेबल्स, मेरे पास कैश दे रहे हैं तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल से अब मुझे पैसा आ रहा है, यहां पे हम अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल्स हो गए। यहां पे सर और क्या आ जाएगा? यहां पे अगर मुझे कोई कैश कमीशन रिसीव्ड हुई है, कैश कमीशन रिसीव्ड,
ठीक है जी। अगर मुझे कोई फी रिसीव हुई, कैश फी, कोई मुझे रॉयल्टी रिसीव हुई है, कैश रॉयल्टी, तो ये सब क्या हो जाएंगी, मेरी इनफ्लोज हो जाएंगे फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। अगर मैं अब आपसे एक छोटा सा पॉइंट उठाना चाहता हूं, समझना, अब ऑपरेशन है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज हुई है, और मैं अब टैक्स पे कर रहा हूं, ठीक है, इनकम टैक्स पे किया, तो वो मेरा ऑपरेशनल का पार्ट बनेगा? हाँ जी, बिल्कुल बनेगा। तो पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। सर इनफ्लो में कुछ हो सकता है टैक्स से रिलेटेड? यस, रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स बन जाएगा मेरा इनफ्लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इन्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों की बात कर लेते हैं हम यहां पे। यार इन्वेस्टिंग मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो एसेट्स में की होगी, चाहे वो मैंने इन्वेस्टमेंट्स ली होंगी। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट ले लेता हूं, पहले मैं एसेट परचेज तो कर लूं, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सेकंड पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अदर देन, एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, अदर देन। ठीक है, अगर अदर देन की बात करो तो मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज डाल देता हूं। ठीक है, अब ये मेरे आउटफ्लोज हो गए, तो सर इनफ्लोज क्या हो जाएंगे? इनफ्लोज अगर मैंने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, वही अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज यहां पे मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बन जाती है। अच्छा, क्या सर इसके अलावा कुछ इनफ्लोज और हो सकते हैं? यस, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, आपने फिक्स्ड एसेट में किया था तो वहां से आप रेंटल ले सकते हैं, लाइक बिल्डिंग से रेंट आ गया, या फिर डिविडेंड, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो तीन स्पेशल IDR, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। बेटा कोई भी डिविडेंड हो सकता है, फाइनल डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, या फिर रेंट रिसीव्ड। ठीक है, ये हो गई मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? सर यहां पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो बात करते हैं आगे चल के फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। लो जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। वही मेरे इनफ्लोज की बात करेंगे, वही मेरे आउटफ्लोज की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनफ्लोज की। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैं इनफ्लो की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं फाइनेंस रेज कर रहा हूं, और फाइनेंस में कहां से रेज कर सकता हूं? बाय इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो। ठीक है, मैं डिबेंचर इशू कर सकता हूं, या मैं कोई बॉन्ड्स इशू कर सकता हूं। ओके जी, मैं कोई लोन ले सकता हूं, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, या फिर अगर मैं बात कर लूं कैश क्रेडिट हो, या फिर बैंक ओडी हो, कैसे भी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसके अलावा मैं और कहां से ले सकता हूं पैसा? ठीक है, वो आप देख लेना। ये मेरे हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं कि हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं कि कहां से इंडिविजुअल एक्टिविटी से पैसा आ रहा है।
अगर मैं आउटफ्लो की बात करूंगा तो अब इक्विटी शेयर इशू किए थे तो उनको बाय बैक भी कर सकता हूं, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकता हूं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, चाहे वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, बैंक ओडी है, सीसी है, कुछ भी हो सकता है। यही सब चीजों के रिगार्डिंग बात करी। अब एक बात बताओ, मेरी कंपनी के किसी ने शेयर लिए हुए हैं तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, तो यहां पे डिविडेंड की पेमेंट आ जाएगी, इंटरेस्ट की पेमेंट आ जाएगी, इंटरेस्ट पेमेंट, चाहे वो लॉन्ग टर्म पे हो चाहे शॉर्ट टर्म पे हो, ठीक है। कुछ शेयर इशू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होंगे वो यहां आ जाएंगे, शेयर इशू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब बन जाता है मेरा क्या, आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो इन सब को ही एक्यूमुलेट करके हमें एक फॉर्मेट में डालना है, और फॉर्मेट मैं कह रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए देखते हैं क्या है फॉर्मेट। तो बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट बहुत इजी है, जिससे आपको डर लगता है, देखिए कैसे कंप्लीट हो सकता है। सबसे पहले हम लिखते हैं वही कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसकी भी कंपनी की बना रहे हैं, ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, जो भी ईयर है आप वो पूरा लिख देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, 31 मार्च वट एवर मे बी द ईयर जो आपके लिए आएगा वो आएगा 24। चलो ठीक है, ये बन गए मेरे यहां पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, ये अमाउंट सिंबल। सबसे पहले मैं लेता हूं अपनी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको मैंने ए नेम दे दिया। तो मैं अपने पहले कैश फ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और ये हम निकालते हैं हमेशा वर्किंग नोट से, तो वर्किंग नोट हम भी आपके लिए बनवा देंगे, ठीक है, आ जाएगा जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है जी, ले लिया, ठीक है। अब जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग के होते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक जो भी है बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, ठीक है, तो ये याद रखना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ठीक है। देखो नेट प्रॉफिट निकालते टाइम कुछ नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रीशिएशन आया हुआ होगा, या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आए होंगे लाइक लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो उनकी एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ लेस होंगे, तो पहले मैं सारे ऐड वाले आइटम बता देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपका यही मेन पार्ट है पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। और आपको मैं बता दूं 90% बोर्ड्स में खाली कैश फ्लो के लिए अगर हम बात करते हैं तो 6 मार्कर क्वेश्चन ऑपरेटिंग के लिए भी आ जाता है। ऑपरेटिंग ही कोर है, दिल है इसका, दिल है इसका, ठीक है। तो दिल से याद रखना क्या है, देखना 6 आइटम्स आप समझ लीजिए, 6 आइटम्स आपको ऐड करने हैं, ठीक है। पहला डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मैंने साथ ले लिया, बुक्स में अलग अलग मिलेगा, मैंने साथ ले लिया। अमोर्टाइजेशन, देखो डेप्रीशिएशन फिक्स्ड एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे। अगर मैं बोलूं गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, रिटर्न ऑफ, तो वो अमोर्टाइज हो गए, ठीक है। पहला कोई दिक्कत नहीं सर। सेकेंड आइटम इज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड सीसी
बैंक ओडी, सब पे इंटरेस्ट मैंने साथ ले लिया, आप भी ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आपको तो आइटम ऐड बैक कर रहे हैं, उनको जस्टिफिकेशन थोड़ा ना देना है कि आपने साथ लिया या अलग लिया, आप अपने वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का। तो आइटम्स के लिए हम काम करते जाते हैं साथ साथ। थर्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट की सेल पे अगर आपको कुछ लॉस हुआ है तो हम ले लेंगे, यहां पे कोई बात नहीं, ऐड कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट की अगर प्रोविजन इंक्रीज हुई है तो ऐड कर देंगे। चलो जी, अगला शेयर इश्यू एक्सपेंस। शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। बेटा यहां पे वापस ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? याद करो, ये हमने फाइनेंसिंग की आउटफ्लो में लिया था, वहां से लेस हुआ है। ठीक है, यहां पे ऐड हो जाएगा वापस। ठीक है, चलो जी, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट 5 आइटम्स हो गए, 6 की बात की थी। नेक्स्ट हो जाएगा मेरा अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, ये 6 आइटम्स ऐड हो गए मेरे किसमें? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में। 6 आइटम सर याद कैसे रखेंगे? देखो ना, मैंने अभी दिल की बात की थी ना, दिल, DSC, सिंपल पंजाबी बोलते हैं ना, दिल दियासी। ठीक है, तो वही है, दिल DSC। डेप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डी ले लिया मैंने यहां से। उसके बाद एस, शेयर इश्यू एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, एंड सी से अंडरराइटिंग कमीशन, दिल दिया सी। हो गया, 6 आइटम्स ऐड करेंगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम। सर कुछ लेस भी करना है? हाँ जी बिल्कुल लेस करना है। आइए लेस के आइटम्स देख लेते हैं। लेस क्या करेंगे? वही कंटिन्यू है फॉर्मेट, तो मैं आपके लिए साथ ही चला रहा हूं। ठीक है, वहां का जो अमाउंट आ चुका था वो पहले मैं यहां ले लेता हूं, अज्यूम कर लो कि ये एक्स अमाउंट आ गया था। अब लेस में 5 आइटम्स आपको लेस करने हैं, मैं आपको बता देता हूं। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम। ठीक है, 3 तो ये हो गई। दूसरा, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वहां पे लॉस लिया था, ऐड करते टाइम गेन हुआ है तो लेस कर देंगे। वहां पे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिया था, यहां पे आ जाएगा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर ये आइटम कैसे याद करें? सिंपल बेटा, IDR की FD, आपने इन तीनों इनकम की FD करा दी, IDR की FD, हो गया याद। ठीक है, लो जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब जो ये अमाउंट आया, ठीक है, इसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, इसमें वर्किंग कैपिटल का चेंज हमें करना पड़ेगा। चलो जी, वर्किंग कैपिटल चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो समझ लो वर्किंग कैपिटल, देखो मैं यहां पे रब करूंगा, पहले ध्यान से समझना। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी से मिलकर बनती है। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, या तो ये इंक्रीज हो सकते हैं या ये डिक्रीज हो सकते हैं। सेम, या तो ये इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज हो सकते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसकी वजह से कैश का इनफ्लो है, किसकी वजह से आउटफ्लो है, उसमें ऐड और लेस हो जाएगा। तो देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। ऐड की बात करते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट, किसी भी करंट एसेट में डिक्रीज हुआ, ऐड कर दो। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐड कर दो। ये 2 चीजें ऐड हो जाएंगी। लेस के लिए अगर मैं बोलूं तो इससे रिवर्स जो बच गया, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस कर दो। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये अगर आपने कर दिया, ये ऐड और ये लेस,
तो जो आपके पास आएगा उसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी, ये क्या आ गया आपके पास, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। दो आइटम ऐड किया आपने, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और दो लेस किया आपने, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। क्या आ गया आपके पास, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। चलो जी आगे चलते। सर अभी भी खत्म नहीं हुआ, नहीं अब थोड़ा सा काम रह गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, वही कंटिन्यू चल रहे हैं। हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ चुका है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ये आ चुका है हमारे पास। इसमें से अगर मैं इनकम टैक्स पेड लेस कर दूंगा, इनकम टैक्स पेड, तो जो मेरे पास आएगा वो आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इसमें से ऐड और लेस का ट्रीटमेंट हमें करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, जो भी होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ईओआई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऐड लेस जो भी होगा, उसके बाद जो आएगा उसे बोलते हैं, उसे ही हम यहां पे रिप्रेजेंट कर देंगे कैश फ्लो। अगर पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो, अगर नेगेटिव आया तो कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? ये है मेरा पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिंपल आपको याद रखना है। सबसे पहले हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो भी अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। 6 चीजें ऐड, दिल दिया सी, एंड 5 चीजें लेस, आईडीआर की एफडी। क्या आ जाता है मेरे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में 2 चीजें ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। 2 चीजें लेस, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड, तो कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एडजस्टमेंट कर देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की, तो कैश फ्लो या यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइए बात करते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये है मेरा वर्किंग नोट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, 95% केसेस में ईओआई यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सरप्लस। आप देखेंगे तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल का बैलेंस मिल जाएगा, या सरप्लस दे रखा होगा या पीएनएल का बैलेंस दे रखा होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस में से अगर ओपनिंग माइनस कर देंगे तो आपको इस ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ जी सर मिल जाएगा। उसके बाद आपको बस 5 चीजें ऐड करनी है। कितनी चीजें? 5 चीजें। ठीक है, पहला एनी ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का कोई प्रपोज्ड डिविडेंड है तो वो। तीसरा इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर की कोई प्रोविजन बनी हुई है तो। एंड लास्ट कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिट हुआ है, डेबिटेड टू पीएनएल, तो वो ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया मेरा, ये ऐड के आइटम है। ठीक है, और लेस क्या करेंगे? 2 ही चीजें। फर्स्ट इनकम टैक्स रिफंड, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वहां पे क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिटेड टू पीएनएल, तो ये लेस कर देंगे। जो आएगा उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर ये कैसे याद रहेगा, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है? देखो लेस के लिए तो 2 आइटम है। ठीक है, यहां पे इन चारों के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखना पी पी टी आई, कोई पीपीटी आई है भाई आपके पास, सीधी सी बात है।
ठीक है, तो ये 4 आइटम, क्योंकि जनरली ईओआई आपको मिलता नहीं है क्वेश्चंस में, तो ये 4 चीजें आप चेक कर लेंगे। पीपीटीआई, अगर आपके पास कोई पीपीटीआई है तो कर देंगे ऐड, ठीक है। लेस में इनकम टैक्स रिफंड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट टू पीएनएल, तो जो आ जाएगा उसे बोलते हैं हम अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आई बात समझ में? तो कीजिए ना, किस बात की देरी है? वीडियो को पूरा नहीं देखा है, गलती आपकी है, आपकी मर्जी। आपको साथ साथ इसके छोटे छोटे पार्ट शॉर्ट्स में भी मिल जाएंगे। आपको बस करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, और जाके अपना इंस्टाग्राम जो हमारा हैंडल है पाठशाला का, उसको भी जाके फॉलो कर लो, सारे शॉर्ट्स मिल जाते हैं आपको। तो आइए बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। कैश फ्लो फ्रॉम, इसको मैंने ले लिया, नाम दे दिया बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो एक बात बता देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग, अब कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो मैंने आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज दिखवाए थे ना, इनफ्लोज है तो ऐड हो जाएंगे, आउटफ्लोज है तो लेस हो जाएंगे, डायरेक्ट वही आइटम्स है। जैसे सर कैसे, जो बताते हैं, एग्जांपल 1-2 ले लेते हैं, बाकी आप पूरा कर लेंगे। सबसे पहले अगर मैं इनफ्लो की बात करता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, ये बन गया मेरा इनफ्लो, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये बन गया मेरा आउटफ्लो, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, सिंपल। सो इन 5-6 आइटम जो मैंने आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज में लिखवाए थे, उसका नेट इफेक्ट अगर आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, और यूज्ड अगर नेगेटिव है, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने डॉट लगा दिया ताकि आप खुद आइटम्स ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। हाँ जी सर, कोई इशू नहीं है। तो ये बी का आ गया टोटल आपके पास, जो भी आएगा ये आप इसको यहां बाहर लिख देंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा। सर फिर फाइनेंसिंग में भी वैसा ही कुछ है? हाँ जी, फाइनेंसिंग में भी वैसा ही कुछ है। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। वही सारी चीजें, अगर इश्यू ऑफ शेयर्स है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, ठीक है, तो पैसा आएगा, पॉजिटिव इनफ्लोज, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है या डिबेंचर है, ठीक है, ये आपका आउटफ्लोज, ठीक है, तो नेगेटिव आइटम। उसके बाद कोई रीपेमेंट ऑफ लोन है तो वो भी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, सारे आइटम्स आप डाल लेंगे। कैश फ्लो अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो यूज्ड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, मेन टास्क है कंप्लीशन ऑफ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सो अब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो आप इन तीनों को ऐड करके नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, मैं स्टार लगाता हूं, इसको बताता हूं इसमें क्या क्या आइटम आता है। इन तीनों को ऐड करना है, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपके पास ये अमाउंट आ गया यहां पे, ठीक है। उसके बाद ऐड अगर आप कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगनिंग, अगर ये क्लोजिंग या एट द एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आता है तो समझ लिए आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट 100% एक्यूरेट है, कोई एरर नहीं है। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दीजिए, और अगर नहीं है तो हम आगे चल सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कोई होनी चाहिए। चले फिर आगे चले, पक्का? तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या तो कैश है या कैश के इक्वल है। सबसे पहला तो कैश इन हैंड, तो कैश आई, ठीक है। सेकंड कैश एट बैंक भी कैश ही है। थर्ड करंट इन्वेस्टमेंट यहां आ जाती है, करंट इन्वेस्टमेंट जो आपकी करंट एसेट का पार्ट बनती है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वहां से हटाया था, यहां आ जाएगा मार्केटेबल सिक्योरिटी। बेटा सिंपली ये वो सब चीजें जो कभी भी मुझे कैश में कन्वर्ट करनी है तो हो जाएंगी, ठीक है। दो आइटम और आते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स एंड चेक या ड्राफ्ट्स इन हैंड। तो हमारे पास ही है ना, कभी भी इसको कन्वर्ट करा सकते हैं कैश में। ये 6 आइटम्स विल बी द पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यही तो है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या रॉकेट साइंस थोड़ी ना है जो आप इतना डरते हो यार इससे। 10-15 क्वेश्चन लगा लो हाथ से, कुछ पे मैं हेल्प कर रहा हूं, काम खत्म। 10 नंबर 10 मार्क्स का चैप्टर है यार, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं ना। आपको इनफ्लोज आउटफ्लोज हमने बता दिए, फॉर्मेट हमने बता दिया, याद कैसे करना है वो भी बता दिया, काम पूरा, ठीक है। तो ये है पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ।